नमस्कार, मैं हूं नीलम। एक राज्य को उसकी पहचान किससे मिलती है? उसकी इमारतों से, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से या उसकी बोली से? मुझे तो लगता है सभ्यताएं अपने पीछे स्मारक और कहानियां तो छोड़ ही जाती हैं, लेकिन पीढ़ियों तक सबसे खामोशी से और सबसे गहराई से जो सफर करता है वो स्वाद है। हर मिट्टी का अपना एक स्वाद होता है, मसाले, धुएं और परंपराओं में बसी एक याद। किसी समाज की सबसे पुरानी कहानी यदि समय के साथ मिट भी जाए तब भी उसकी रसोई में कहीं ना कहीं बची रह जाती है। 75 जिले और हर जिले में एक अलग खुशबू, एक अलग रसोई, एक अलग कहानी। कहीं परंपरा से सजी शाही थालियां तो कहीं गांव की सोंधी रसोई का अपनापन। और अब उत्तर प्रदेश अपने इन्हीं स्वादों को सिर्फ परंपरा नहीं रहने देना चाहता, उन्हें आर्थिक ताकत में बदलने की तैयारी कर चुका है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री, अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन, यानी हर जिले का एक खास स्वाद और उस स्वाद को ग्लोबल पहचान के तौर पर स्थापित किया जाए। ये सिर्फ खाने की योजना नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का नया सांस्कृतिक आर्थिक ब्लूप्रिंट है। जिस तरह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने यूपी के लोकल उत्पादों को दुनिया के बाजार तक पहुंचाया, उसी मॉडल पर अब सरकार यूपी के पारंपरिक व्यंजनों को ब्रांड बना रही है। और इसके पीछे सोच बहुत बड़ी है, क्योंकि सरकार समझ चुकी है कि आने वाले दौर में सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, कल्चरल इकोनॉमी भी राज्यों की ताकत तय करेगी। मुख्यमंत्री जी ने जो योजना लागू करी है, इससे मेरठ के व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि रेवड़ी की जब देश विदेश में जाती है, इससे और प्रोत्साहन मिलेगा और मेरठ को बढ़िया व्यापार मिलेगा। यानी एक तरफ एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ अपनी जड़ों से जुड़ा उत्तर प्रदेश। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी तरफ विरासत, और यही इस कहानी को बाकी राज्यों से अलग बनाता है। सरकार ने 75 जिलों के पारंपरिक व्यंजनों की प्रोफेशनल ब्रांडिंग, बेहतर पैकेजिंग, मार्केटिंग की रूपरेखा तैयार की है, ताकि आगरा का पेठा यूपी के ब्रांड के तौर पर पहचाना जाए। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस पूरी योजना का केंद्र सिर्फ बड़े होटल नहीं, बल्कि छोटे हलवाई, ढाबे, गांव की महिलाएं, घर से अपना काम शुरू करने वाले लोग, स्ट्रीट फूड बेचने वाले और किसान हैं। सरकार नई यूनिट लगाने पर 25% तक सब्सिडी दे रही है, यानी 20 लाख रुपए तक की सहायता। अगर कोई कारोबारी देश या विदेश के फूड फेस्टिवल में जाना चाहता है तो उसके लिए सरकारी मदद का प्रावधान रखा गया है। यानी उत्तर प्रदेश अब सिर्फ खाना परोसना नहीं चाहता, बल्कि अपने स्वाद की पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी करना चाहता है।